ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 32वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था रजः कृष्या सुति परिषदो वलच्छ। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। सूत्र संख्या 113। दंतशिखात् संज्ञायाम दंतशिखात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः दंता इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। तो दंतश्च शिखाच दंतशिखम तस्मात् दंतशिखात्। ठीक है, अब है आपका आगे अनुवृत्ति है वलच्छ तदस्यास्त्यस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः दंत शिखा शब्दाभ्याम वलच्छ प्रत्ययो भवति मत्वर्थे संज्ञायाम विषय। कहते हैं दंत और शिखा इन दो शब्दों से वलच्छ प्रत्यय होता है मतप के अर्थ में। ठीक है, परंतु संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है दंतावलः सैन्यः दंतावलो गजः शिखावलम नगरम शिखावला स्थूणा। तो ये संज्ञा माने सैन्य माने जो सेना है, सैनिक हैं, उन विशेष की संज्ञा है। किसी से सैनिक टोली आदि की सैनिक की संज्ञा है दंतावलः। तो दंत से वलच्छ प्रत्यय हो गया है संज्ञा में। और वले, ये कल बताया था, वले से क्या वल के परे आते दीर्घ हो गया पूर्व को। तो दंतावलः दंतावला गजा, ये भी किसी गज की संज्ञा है, हाथी की। शिखावलम नगरम, ये भी शिखावल किसी नगर का नाम है, उसमें शिखा जैसी कुछ होगा। ठीक है, और शिखावला स्थूणा, ये भी संज्ञा है किसी की। ठीक है, तो ये सभी संज्ञा होने पर ही होते हैं, बिना संज्ञा के नहीं होते। तो ये प्रयोग के ऊपर अब संस्कृत साहित्य में प्रयोग देखना पड़ेगा किस अर्थ में हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इसमें और विशेष कुछ नहीं। दंत और शिखा शब्द से क्या हो गए, वलच्छ प्रत्यय हो गया।
अब ध्यान देंगे वलच प्रत्यय होने से क्या होगा, इसमें इन और ठन प्रत्यय नहीं होंगे। क्या है, ठन तो प्राप्ति नहीं है, इन प्राप्त है दंत शब्द से। क्यों, हाँ दंत शब्द से इन और ठन, शिखा से कुछ प्राप्त नहीं है। तो दंत शब्द से अब आता इन ठनऊ से ठन नहीं होगा। संज्ञा में तो केवल यही होगा, संज्ञा की प्रतीति वलच होकर के होते हैं, और मतुब भी नहीं होगा संज्ञा में। इन शब्दों से अन्य अर्थ में तो हो जाएगा, परंतु संज्ञा की प्रतीति में तो केवल और केवल वलच ही होगा। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा ज्योत्स्ना तमिस्रा शिण्णोर्जस्विन्नूर्जस्वल गोमिन मलिन मली मसाह। पदच्छेदा जो ज्योत्सना मसा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासा जो तथा इत्यत्र इतर इतर योगद्वंद्व। मैंने इतर इतर योगद्वंद्व समास है सभी पदों का। यहाँ पर पद कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो विग्रह में ऐसा कर लेंगे इसका, ज्योत्सना च तमिस्रा च संगीणश्च ऊर्जस्वी च ऊर्जस्वलश्च गोमी च मलिनश्च मलीमसश्च इति मलीमसाः। इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा आपका। इसमें अनुवृत्ति आ रही है तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप, मतुप की नहीं तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, तो कहते हैं अर्थ, ज्योत्सना तमिस्रा श्रृंगण ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलीमस इत्येते शब्दा निपात्यन्ते मत्वर्थी। कह रहे हैं ज्योत्सना तमिस्रा श्रृंगण और ऊर्जस्विन और ऊर्जस्वल और गोमिन और ये मलिन और मलीमस, ये शब्द क्या किए गए, निपातन किए गए, बना करके ही सीधे इस सूत्र में पढ़ दिए। किस अर्थ में, मतुप के अर्थ में। ठीक है जी। अब इसमें क्या निपातन है, क्या कौन सा प्रत्यय आदि की कल्पना की गई है, वो गुरुजी यहां पर हमें बता रहे हैं। महर्षि पाणिनि ने सीधे सीधे शब्द पढ़ दिए। कहते हैं ज्योत्सना इत्यत्र ज्योतिषा उपधा लोपो न प्रत्ययश्च निपात्यते ज्योत्सना चंद्र प्रभा। कहते हैं ज्योत्सना का अर्थ है चंद्र की प्रभा, चंद्र की रोशनी, चमक, चंद्रमा की। तो ज्योत्सना में यहां पे क्या किया, ज्योतिष शब्द ले लिया। ठीक है, ज्योतिष, तो ये षष्ठी का, ज्योतिष की उपदा का लोप कर दिया। ज्योतिष में उपदा क्या है, ई है, क्योंकि शकारांत शब्द है। ठीक है, तो ये तो षष्ठी का रूप है। ठीक है, यहां पर क्योंकि ज्योतिष शब्द की उपदा तो की अर्थ के लिए, वस्तुतः ज्योतिष शब्द क्या है, शकारांत है। तो इसकी उपदा क्या है, ई का लोप कर दिया निपातन से, और न प्रत्यय कर दिया, न प्रत्यय कर दिया ज्योत्सना चंद्र प्रभा। तो ये ज्योत्सना बन गया, टाप हो जाएगा, स्त्री लेंगे इसलिए टाप हो जाएगा बाद में। कैसे इसको करना है आपको समझ लीजिएगा। ये है ज्योतिष। ठीक है जी, मैं पूरा बता देता हूं आपको। और आगे इससे क्या किया, उपदा का लोप कर दिया, ई का लोप कर दिया और न प्रत्यय कर दिया। ये जो शा है ये वास्तव में पहले क्या था, दंत सकार था, दंत ऐसा था। इसको व्याकरण के नियम से क्या है, ई से उत्तर, इण से उत्तर, इसको श हो गया,
क्या हो गया? तो ई हट गया, तो ई के कारण जो स को श हुआ था, ये दोबारा सही आ गया। ऐसा है, पहले भी बताया, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया, ये बताया था। ठीक है, तो ज्योतिष ऐसा जो जो त और सा और ना, अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्योत्स्ना। ठीक है, ध्यान देंगे क्या बन जाएगा? ज्यो स, ये ना है। ठीक है, अब हमें स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग है चंद्र प्रभा के लिए। तो अब ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय या तष्टप से टाप आ करके, टाप का आ बच गया, अका सवर्ण दीर्घ होकर के, और सु आ जाएगा, हल्का भी लोप होकर के ज्योत्सना ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे शब्द है आपका तमिस्रा इत्यत्र, तामस उपधाया इकारो रश्च प्रत्ययो निपात्यते, तमिस्रा रात्रि तमिस्रम नभः। तमिस्रा में तमस शब्द है शकारांत, उसकी उपधा, उपधा मका अका लोप, म को इकार कर दिया, इकार कर दिया उपधा को, और र प्रत्यय कर दिया, तो क्या बनेगा? ता मिश्र बन गया। ये इसको क्या कर दिया? ये सकारांत है, वास्तव में ये तो यहाँ षष्ठी का रूप है, तो इसको अ को ई कर दिया और र प्रत्यय कर दिया, तो र इसमें जुड़ गया यहाँ पर, ऐसा बन गया, ये तमिश्र बन गया। अब रात्रि का विशेषण है इसलिए टाप आ जाएगा, इसलिए तमिश्रा। या नभा का विशेषण है इसलिए तमिश्रम, ये नपुंसकलिंग आ गया। बस ये निपातन हुआ, कुछ नहीं इसमें। श्रृंग शब्दात इनच प्रत्ययो निपात्यते श्रृंगिण, ये तो सरल है। श्रृंग शब्द से क्या है? इनच प्रत्यय कर दिया, इनच का च और अ चला जाएगा, इन बचेगा, और यसेति लोप होकर के श्रृंग के आकार का श्रृंगे न, और अटकोपानुम विवाहेपि से अणत्व होकर के श्रृंगेण, और ये बहुवचन में बन गया। ये क्या? बहुवचन का रूप है। ठीक है, ऐसे ही ऊर्जो सुख आगमो विनिवलचौच प्रत्यय निपात्येते ऊर्जस्वी ऊर्जस्वलः। ऊर्जो सुख माने ऊर्ज शब्द से वास्तव में क्या है? ध्यान देंगे, ऊर्ज जकारांत शब्द है। क्या है? जकारांत। जब रूप चलाते हैं तो ऊर्क ऐसा बन जाता है, तो वास्तव में जकारांत शब्द है। तो ऊर्ज शब्द ये तो षष्ठी का, ये तो षष्ठी का रूप दिखाया है। ठीक है, तो ऊर्ज शब्द से असुख आगम विधान कर दिया, और विनी प्रत्यय और वलच प्रत्यय दो प्रत्यय कर दिए, तो असुख ये क्या बन जाएगा आपका? असुख का अस बचेगा। ध्यान देंगे क्या बचेगा? असुख का अस, तो ये ऊर्जस्वी बनेगा। यहां देख लीजिएगा, ये शब्द है आपका ऊर्जा, ऐसा शब्द है हलंत। अब इसमें क्या कर दिया? असुख कर दिया, असुख का आदन तो टकतु से अंत में हो गया, ये अस बचेगा, असुख का अस, और क्या? विनी प्रत्यय कर दिया, विनी का विन बच गया। ये ऐसे कर लिए, ऊर्ज और ये आगम हो गया, इसके बाद में प्लस, और फिर ये प्रत्यय हो गया, तो ऊर्जस्विन बन गया। फिर इसके रूप चल जाएंगे, ऊर्जस्वी स्वादुत्पत्ति करके, तऊच आदि से दीर्घ होकर के, ऊर्जस्वला असुख आगम हो जाएगा, वलच प्रत्यय, वलच का क्या बचेगा? वल बचेगा, अच्छा की संज्ञा हो जाएगी, तो ऊर्जस्वला ये बन गया। ऊर्जावान मतलब गोर्मिनी प्रत्ययो निपात्यते गोमी, कहते हैं गो शब्द से मिनी प्रत्यय का निपातन कर दिया है, तो मिनी का माने नी का ई चला जाएगा, मिन बचेगा, तो गोमिन, और रूप चल करके गोमी, प्रथम व्यक्ति में गोमी, गोमिनऊ, गोमिना चल जाएगा। इनच क्या? इनके समान है।
मल शब्दात इनच ईम सच प्रत्यय निपाते ते मलिनः मलीस मसः। मल शब्द से इनच कर दिया तो मलिन बन गया, बहुवचन का रूप है मलिनः। और हाँ, ये मलिना नकारांत नहीं है, अकारांत लिया है। इनच का अच्छा जाएगा, ये इनंत बनेगा, अकारांत है, ये ध्यान देंगे। मालिना, इसमें इनच का नकी संज्ञा नहीं होगी, चकी होगी, तो मलिना बन गया। ठीक है। और मल शब्द से ईमनच कर ईम सच कर दिया तो मली मसह बन गया। ईम सच का अर्थ है ये चढ़ जाएगा, तो ईमस प्र बचेगा, तो और ऐसे तिलोपादि होकर के मिलकर के ई मली मसह बन गया आपका। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये निपातन किए गए। इनमें यहां पर अर्थ कुछ दिखाया नहीं, अर्थ हमें देखना पड़ेगा। ये तो बाकी तो मैंने आपको समझा दिया सारा यहां पर जो था। ठीक है। चलिए, अब मुख्य सूत्र आ रहा है। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, जो मतुप के प्रकरण में सूत्र हमने पढ़ा था सर्वप्रथम, उसके बाद सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मत्वर्थ का ये सूत्र है। अतः इनि ठनऊ, बहुत जगह लगता है, बहुत जगह संस्कृत साहित्य में पढ़ते 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 का बहुत प्रयोग होता है। अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, सरल है। अतः इनि ठनऊ, अतः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, इनि ठनऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम समासः। इनि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो इनिश्च ठंच इनि ठनऊ अनुवृत्ति। तदस्यास्त्यस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ अकारांतात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इनि ठनऊ प्रत्यय भवतः। कहते हैं ह्रस्व अकारांत, अकारांत से यहाँ पर ह्रस्व अकारांत लेना, दीर्घ लेना। ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से कोई प्रातिपदिक हो, उससे मतुप के अर्थ में इनि और ठन प्रत्यय हो जाते हैं। मतुप तो समुच्चीयत है, मतुप तो ऊपर से आएगा, मतुप भी हो जाएगा, मतुप का निषेध नहीं। उदाहरण दंडो स्यास्तीत, दंडी दंडिका, छत्री छत्रिका, दंडवान छत्रवान, ये मतुप हो गया। उदाहरण में कुछ भी नहीं है, दंड और सु और इन आ जाएगा, इन्हीं का, इन बच्चे का, और फिर ऐसे तिलोप होकर के दंडिन, स्वाद उत्पत्ति करके शौच दीर्घ होकर के आदि आदि, तो दंडी बन गया। दंडिका, इसमें ठक हो एक हो गया और दंडिका बनेगा। छत्री छत्रिणा, छत्रिका, और दंडवान छत्रवान, ये तो बनाई दिए थे पहले। तो ह्रस्वकारांत संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं। चलिएगा, कोई कठिन नहीं है, सरल है, प्रयोग बहुत होता है इसका। व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास है। व्रीहि आदि येषां ते व्रीह्यादयः तेभ्यः व्रीह्यादिभ्यः बहुव्रीहि। व्रीहि आदि येषां ते व्रीहि, व्रीहि शब्द आदि में है जिन शब्दों के तो व्रीहि आदि गण है। मैं बता दूंगा कौन कौन से शब्द है। अनुवृत्ति आ रही है, बहुरी समास हो गया। इनि ठनऊ तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। अर्थ व्रीह्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि ठनऊ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे मतुप समुच्चीयत एव। कहते हैं व्रीहि आदि गण में पठित प्रातिपदिकों से इनि और ठन प्रत्यय होते हैं मतुप के अर्थ में। मतुप समुच्चीयत एव, मतुप तो आ ही रहा है। ठीक है। तो यहां पर दिया है उदाहरण गुरुजी ने, व्रीहयोस्या अस्मिन् वा सन्ति व्रीहि व्रीहिका व्रीहिमान।
ये व्रीहि शब्द से आपका इन हो गया, क्योंकि ये इसमें इन और ठन प्राप्त ही नहीं थे, क्योंकि इकारांत शब्द हैं, कुछ कुछ भिन्न भिन्न है, ह्रस्वकारांत नहीं है इस पे, इसलिए प्राप्ति के लिए बनाया है और मतुक तो हो ही रहा है। तो ये व्रीहि बन गया, व्रीहि से व्रीहि, व्रीहि के इकार का लोप हो जाए ऐसे तीज और इनका ई जुड़ जाएगा। ऐसे व्रीहि कहा, व्रीहिमान, ये मतुक का हो गया, ठीक है। माई, मायिका, मायावान, तीनों का एक अर्थ है, चाहे मायिका बोले, चाहे मायावान बोले, चाहे बोले माई। वो माई अलग है, माता को बोलते माई भिक्षा दे दो वो वाला माई अलग है, वो तो माँ का ही बिगड़ा हुआ रूप है ठीक। ये माया शब्द से बना हुआ शब्द है माई, 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 या ई थोड़ा बोलने में काफी थोड़ा ट्रिपिकल तो लगता है, ये कठिन लगता है। एक ई अलग है और ये या ई दो मिले, दो हैं इसमें, अच भी है और स्वर भी, वो व्यंजन भी है, माई और एक माई, तो ये माई है। तो माई और माई का मायावान, चलिएगा सरल है। अब इस गण में कौन कौन से शब्द हैं उनको भी बता देते हैं चलते चलते, जब इतना कुछ बता रहे हैं तो वो भी बता देंगे आपको, सुन लीजिएगा। बाकी आपके पास में पुस्तक है तो उसमें देख सकते हैं, जो सिद्धांत कौमुदी है अथवा आपके पास में काशिका है उसमें या गणपाठ है उसमें। व्रीह्यादि गण में शब्द पड़े हुए हैं, व्रीहि, माया, शाला, शिखा, माला, मेखला, केका, अष्टका, पताका, चर्मन, कर्मन, वर्मन, दंष्ट्रा, संज्ञा, संज्ञा भी पड़ा हुआ है, वडवा, वीणा, बलाका, याव, खद, नऊ, कुमारी। बस एक इसमें गणसूत्र पड़ा हुआ है, शीर्षान नन्याहा, बस इतना ही सुन लीजिएगा। तो इतने शब्दों से क्या हो जाएगा, एनी और ठन प्रत्यय भी हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर दो शब्द मैन रूप से ह्रस्वकारांत हैं, उनको भी देखते हैं। यहां पर यह विशेष बात है, इसका चलिए अर्थ देख लेते हैं। यहां पर एक ये लिखा हुआ है, न च सर्वेभ्यो व्रीह्यादिभ्यः इन ठनऊ इष्येते। ये कह रहे हैं, ये सिद्धांत कौमुदी में ये दिया गया है यहां पर कि सभी व्रीह्यादि गणों से इन और ठन का इच्छा नहीं है, इष्ट नहीं है। किंतरी किन से है, तो कहते हैं शिखा, माला, संज्ञादिभ्या इनि। देखिएगा, एक शिखा शब्द आया था इसमें, एक माला आया था, एक संज्ञा माने संज्ञा, और आपका आया था संज्ञा माने ये संज्ञा से आगे के ये हैं आपके संज्ञा और बड़वा, मीणा, वीणा, मीणा वीणा वीणा, वड़ा और वीणा के बाद फिर है वड़वा, और आपका पताका भी लिया इन्होंने, और वर्मन, शर्मन। इन शब्दों से केवल इन्हीं प्रत्यय होता है, क्या होता है, इन्हीं। और यव खद, ध्यान देंगे, यव खद और नऊ और कुमारी शब्द से ठन होता है,
वैसे यहाँ सूत्र में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, सबसे सामान्य कह दिया, परंतु बाद में वैयाकरणों ने भाषा में इनके प्रयोग को देख करके ये बता रहे हैं वास्तव में। शेष व्रीहि आदि जो शब्द हैं उनसे तो इनी और ठन दोनों हो जाते, ठीक है। और ये कह रहे हैं यव खद शब्द है और नौ शब्द और कुमारी शब्द है, इनसे केवल ठन ही होता है। क्या? इनसे ठन ही होता है, बाकियों से ठन और इन हो जाते हैं, ठीक है। यव खद शब्द कैसा है ध्यान देंगे, ह्रस्वकारांत है। यव खद एक ही है, समूहांत पे पड़ा हुआ वास्तव में। तो समस्त पद से समूहा में इससे ये नियम कर दिया कि इससे इनी ही होता है, ठन नहीं होता है। आता इन्हीं ठनों से क्या प्राप्त हो रहा था? इन और ठन दोनोव प्राप्त हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इनी और ठन दोनों प्राप्त हो रहे थे। तो उसका मना कर दिया कि नौ कुमारी और यव खद इस शब्द से तो क्या हो जाएगा? ठन ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ आपको विशेष बातें बताई हैं, वो वास्तव में काशिका की सिद्धांत कौमुदी की है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सीधा सा इसका अर्थ है कि व्रीहि आदि गणों में पठित शब्दों से इन और ठन होते हैं, ठीक है। नहीं तो कभी ज्यादा बताना भी फिर थोड़ा आदमी को ऐसा लगता है कि अरे समझ में नहीं आया। समझ में आ गया आपको, और क्या है। यदि मैं इतना ही पढ़ा देता इसमें जो लिखा है तो पूरा समझ में आ गया। मैंने आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई है, वो वास्तव में एक्स्ट्रा चीजें काशिका की और सिद्धांत कौमुदी की है, ठीक है। चलिएगा, तुंदादिभ्य इलच, हाँ तो तुंदादिभ्य इलच ऐसा है। तुंदादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम इलच प्रथमा व्यक्ति चाभ्य पदम तुंद आदि येषां ते तुंदादय तेभ्य तुंदादिभ्य बहुव्रीहि, ठीक है, सरल है। अनुवृत्ति इनि ठनौ तदस्य तस्मिन्निति तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च। अर्थ तुंदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इलच प्रत्ययो भवति चकारात् इनि ठनौ च मतुक तु समुच्यते एव। तुंदादि शब्द प्राप्त हो गए, इलच प्रत्यय होता है, चकार से इन और ठन तीन हो गए, और मतुप का समुच्चय चार प्रत्यय हो जाते हैं। उदाहरण दिया इलच का, तो इलच का तुंदिलाहा बन जाएगा, इनी का तुंदी, ठन का तुंदिकाहा और मतुप का तुंदवान। ऐसे उदरिलाहा, उदरी, उदरिकाहा, उदरवान, ठीक है। तो तुंदादि गण में कितने शब्द हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। चलिए, तुंदादि गण में यहां पर दिया गया है उदर शब्द है और तुंद है ही, पिचंड, पिचंड शब्द है, और आपका यब शब्द भी इसके अंदर पढ़ दिया, और व्रीहि ये शब्द हैं, ठीक है। तो और इसमें आगे ये पढ़ा कर्ण शब्द भी है। क्या? कर्ण, कर्ण शब्द है, और बस इसके अंदर इतने ही शब्द हैं तुंदादि के अंदर, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। आगे तो चार प्रत्यय हो जाएंगे, चार रूप बन जाएंगे। एक गो पूर्वाट ठई नित्यम, एक गो पूर्वात पंचम व्यक्ति योजनांतम ठई प्रथमा व्यक्ति योजनांतम नित्यम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समास एकश्च गौश्च एक गावौ तौ पूर्वौ यस्य एक गो पूर्वः तस्मात् एक गो पूर्वात द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। पहले द्वंद्व है एकश्च गौश्च का, इनका दो का, और वो शब्द पूर्व में जिस शब्द के, तो वो हो जाए गो एक गो पूर्वः, तो बहुव्रीहि हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तदस्यास्तस्मिन्निति तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ एक पूर्वात गो पूर्वात च प्रातिपदिकात् नित्यम ठई प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। कहते हैं एक पूर्व एक शब्द पूर्व में अथवा गो शब्द पूर्व में ऐसे प्रातिपदिक से क्या हो जाता है? नित्य ही
ठई प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में। क्या होता है? ठई होता है। इसका मतलब हो गया इससे ये क्या है, ये उसका अपवाद वास्तव में, अतः इडनु से इन और ठन नहीं होंगे, अब इसमें ठई ही होगा। तो क्या बना दिया ये, एक शतम अस्यास्तीति ऐकशतिकः ऐकसहस्रिकः गोपूर्वक गौशतिकः गौसहस्रिकः। गौ नहीं होगा, गो होगा, गलत लिख गया, ठीक है। तो शब्द गो है वास्तव में, तो गो, हाँ ये वृद्धि हो जाएगी, क्षमा कीजिएगा, गौ है, ठीक है। गौ शतिका गौ सहस्र का, क्योंकि आदि को ठई है इसलिए वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर वृद्धि, एक शत शब्द है, एक पूर्व में शत है अंत में, तो एक शतिका वो ऐक शतिका ऐक सहस्रिका आई, और गौपू गौ शतक शतिका गौ सहस्र का। 100 गाय वाला या एक 100 वाला, 100 वाला, 100 रुपए वाला, अथवा 1000 रुपए वाला, अथवा 100 गाय वाला, और अथवा 1000 गाय वाला, ये अर्थ आ जाएगा, ठीक है। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, यहां पर गुरुजी ने अर्थ भी लिख दिया है। 100 रुपए वाला, 100 गौ वाला, गौओं वाला, और सहस्र गौओं वाला, ठीक है। चलिए, शत सहस्रांताच निष्कात, शत सहस्रांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, निष्कात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम समास, शतम च सहस्रम च शत सहस्रे, शत सहस्रे अंते यस्य तत् शत सहस्रांतम तस्मात् शत सहस्रांतात, ठीक है। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, शत शब्द और सहस्त्र शब्द का द्वंद्व कर लिया, फिर इसका ये अंत में जिनके उसका बहुब्री कर दिया। अनुवृत्ति हो गया, अनुवृत्ति ठई तदस्य तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थः शतान्तात् सहस्रान्तात् निष्क शब्दात् ठई प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। कहते हैं शत शब्द अंत में अथवा सहस्त्र शब्द अंत में जिसके ऐसा निष्क शब्द, इसका मतलब क्या हुआ, निष्क पूर्व में, शत अंत में, सहस्त्र अंत में, तो ऐसे शब्दों से ठई प्रत्यय हो जाता मतुप के अर्थ में, ठीक है। तो निष्क शतम अस्यास्तीति नैष्क शतिकः नैष्क सहस्रिकः। तो निष्क ये प्राचीन काल का परमाणुवाची एक शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो आदेश को वृद्धि हो गई और कुछ नहीं है इसमें विशेष, ठीक है। तो 100 निष्कों वाला और 1000 निष्कों वाला, ये अर्थ आ जाएगा। अब है आपका रूपादाहत प्रशंसयोर्यप, रूपात पंचमी व्यक्ति वचनांतम आहत प्रशंसयो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम यह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास, आह इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है, द्वंद्व समास है इसमें अंदर। तो इसमें आहतश्च प्रशंसा च आहत प्रशंसे तयोः आहत प्रशंसयोः, अनुवृत्ति तदस्यास् तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है जी। अर्थात आहत प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् रूप शब्दात् यह प्रत्ययो भवति। आहत, आहत का अर्थ होता है ठोक पीट करके सांचे में बनाई हुई कोई चीज। तो आहत के अर्थ में आहत विशिष्ट अथवा प्रशंसा, प्रशंसा आप जानते हैं, इस अर्थ में वर्तमान जो रूप शब्द है उससे यह प्रत्यय हो जाता है मतुप के अर्थ में, ठीक है। तो कहते हैं आहतम रूपम अस्य रूप्यो दीनारः, रूप्यम कार्षापणम, ये प्राचीन मुद्राएं हैं, ठीक है। प्रशंसायाम प्रशस्तम रूप्यम रूपम अस्यास्ति रूप्यः पुरुष, ये प्रशंसार्थ में है। तो माने पुरुष माने ये सुंदर पुरुष है, इसकी प्रशंसा है ये, तो रूप्य बन गया रूप शब्द से।
अब यहाँ पर गुरुजी ने याद दिया है, ऐसे समझ में आ जाएगा। सिद्धि में कुछ भी नहीं है, रूप है, यह प्रत्यय हो गया है और पकित संज्ञा, और यस्य तीच से रूप के पके आकार का लोप हो जाएगा बसंज्ञा होने के बाद। सांचे में ठोंक कर रूप निखार कर बनाई जाने वाली मुद्राएं आहत कहती हैं। ठीक है, रूप्यो दीनारः, सांचे में ठोक कर बनाया गया दीनार। ध्यान दीजिएगा, ये दीनार वास्तव में भारतीय मुद्रा थी। क्या? दीनार भारतीय मुद्रा थी। आज वर्तमान में भारत से बाहर इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें क्या मिलती है? दीनार। वो दीनार नाम यहीं से गया है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उस एरिया तक पहले भारत का शासन था, तो भारत में दीनार शब्द का प्रयोग खत्म हो गया। दीनार शब्द का वहां की मुद्रा के लिए आज भी प्रयोग है। दीनार ही तो बोलते हैं, दीनार की कीमत बहुत है आज के समय में। भारत के अंदर रुपया चल रहा, रुपया कम। क्या? रुपया कम। तो ये भी क्या है? रुपया से रुपये कम आया है। ठीक है, तो रुपया दीनार का अर्थ है ऐसी मुद्रा। दीनार मान जो मुद्रा है वो क्या है? उसको अच्छी किसी माने अच्छा सांचे में ढल करके बनाई गई मुद्रा, जैसे सिक्का बनते हैं वैसे, तो वो रुपया कहलाएगी। बाकी रुपयम कार्षापण में भी मुद्रा एक चलिएगा। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। अस्माया मेधा सृजो विनिहि, अस्माया मेधा सृजो विनिहि, अस्माया मेधा सृजा पंचमी व्यक्ति योजनांतम विनिहि प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समासा। अस च माया च मेधा च स्रक च अस्माया मेधा स्रक तस्मात् मेधा सृजः समारुद्ध अनुवृत्ति तदस्य तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है जी। ठीक है जी। अर्थ असंतात् प्रातिपदिकात् माया मेधा स्रग इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विनिः प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। मतु समुच्चीयत एव। असंत माने अस अंत वाले शब्द और माया शब्द, मेधा शब्द और स्रग शब्द, इनसे क्या हो जाता है? विनि प्रत्यय होता है। क्या होता है? विनि शब्द, विनि प्रत्यय। तो असंत से, जैसे पयस शब्द से पयो अस्यास्ति थी, पयस्वी, पय माने जल वाला या दूध वाला, तो पयस्वी बनेगा विन प्रत्यय का, और वो विन का विनी का विन बचेगा और स्वादित्पत्ति करके दीर्घ आदि होकर के पयस्वी, और मतुप होगा पयस्वान हो गया है। ऐसे यशस्वी यही बनता है, इससे यशस्वान, मायावी, मायावान। ठीक है, अभी एक माई भी बन रहा था। माया शब्द से क्या बन रहा था? माई बन रहा था। तो माया शब्द से वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, विनी भी हो जाएगा और मतुप भी हो जाएगा। यही तो आया था अभी यहां पर, आपको ये बताया था। इससे आगे यहां ये व्रीह्यादि गण में माया शब्द है तो माई बन रहा था, तो मायावी भी बनता है, मायावान भी बनता है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, और माई का बन गया था, तो ये हो गया। सिद्धियां सरल हैं। मेधावी, मेधावान इसी से बनता है। मेधावी शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। मेधावान बुद्धि है जिसकी। सृग्वी, सृगवान यही बनता है। इस सूत्र के अंदर प्रयोग होने वाले कौन से शब्द? मुख्य रूप से यशस्वी, यशस्वान, मायावी, मायावान। मायावी का अधिक प्रयोग है, मेधावी, मेधावान, इनका बहुत प्रयोग है। ध्यान रखिएगा, अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए पूछे तो बता दीजिएगा। अस्माया मेधा सृजो विनिहि से विनि प्रत्यांत।
चलिएगा, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, छंदसी सप्तम व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति विनेहि तदस्या तस्मिन्निति मत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ प्रातिपदिका छंदसी विषय मत्वर्थे बहुलम विनेहि प्रत्ययो भवति। प्रातिपदिक मात्र से छंद विषय में बहुल करके विनि प्रत्यय हो जाता है। अर्थ कभी हो जाता कभी नहीं होता, मर्जी। उदाहरण दिया अग्ने तेजस्विन, तो ये क्या है, तेजस शब्द था, क्या था, तेजस। असंत है, क्या है, असंत है। तो असंत होने से छंद विषय में ये सो यहां पर क्या हो गया, असंत मान करके, इसी सूत्र से। और बहुलगणा नववती सूर्य वर्चस्वान, यहां पर वर्चस सकारा असंत है तो भी नहीं हुआ पूर्व सूत्र से, तो बहुल का ये फायदा हो गया। तो यह मतुप हो गया, वर्चस्वान वर्चस शब्द है, ठीक है। ऊर्णायायुष, ऊर्णाया पंचमी व्यक्ति एकनांतम, इस प्रथमा व्यक्ति एकनांतम। अनुवृत्ति तस्या तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ ऊर्ण शब्दात युष् प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। ऊर्ण शब्द ऊन को कहते हैं, तो ऊर्ण शब्द से युष् प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में, माने भेड़ जिसका ऊन है उसको कहने के लिए। तो ऊर्णा विद्यते अस्य अस्मिन् वा ऊर्णायुः, भेड़ बकरी आदि, भेड़ कोई बोलते हैं ज्यादातर। तो ऊर्णा और युष् प्रत्यय हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूं। इसकी सिद्धि यहाँ पर कराई थी हमने, सितिच सूत्र था, क्या था, सितिच, ये सित प्रत्यय है। तो ये क्या था आपका, ऊर्णा और जस सु आएगा, एक वचन है, ठीक है। और ये युष् प्रत्यय हो गया, युष् हो गया, दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं दिखे तो इधर लिख देता हूं, चलिएगा यहां ऊर्णा सु और युष्, सकित संज्ञा हो गई, सु का लुक हो गया। अब यहां पर क्या होता है, यस्येति चसे, माने यच्ची भम से भसंज्ञा प्राप्त होती है वास्तव में, यस्येति च नहीं, यच्ची भम, यच्ची भम से भसंज्ञा प्राप्त होती है, यकारादि प्रत्यय स्वादि है। और इसका भसंज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यस्येति च से आ का लोप प्राप्त होगा। तो भसंज्ञा का निषेध कर दिया, सिति च, सित प्रत्यय के परे रहते तो पद संज्ञा होती है। तो इसके सित है तो इसके पहले पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होने के बाद में यस्येति च लगा ही नहीं, तो ऊर्णायु और स्वाद उत्पत्ति करके ऊर्णायु बन गया, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। आगे कक्षा में प्रयास करेंगे पूरा समाप्त हो जाए, सरल है, ठीक है। चलिएगा, पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।